दादी घर में बैठकर सोच रही होती है कि कैसे राध्या को निकालूं और निहारिका को प्रथम के पास रखूं, लेकिन तभी रजनी आती है और दादी से कहती है कि दादी जी, अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। आप जो सोच रही हैं वह सब गलत है। राध्या इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि प्रथम की पत्नी है और यह सच्चाई अब आपको पता चलनी चाहिए। दादी नाटक करती हुई कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? और अचानक ही जोर से चिल्लाते हुए बीमार होने का नाटक करती है और गिर जाती है। रजनी तुरंत दादी के कमरे में जाती है और कहती है, आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दादी की नीयत पहले से ही तय थी, इसलिए वह पहले ही डॉक्टर को पैसे देकर तैयार कर चुकी होती है और डॉक्टर आता है और दादी की जांच करता है। दादी को होश नहीं होता और वह डॉक्टर से कहती है, सिर्फ मेरी बात मानो, सब ठीक रहेगा। रजनी चुपचाप खड़ी रहती है और जानती है कि दादी फिर से नाटक कर रही है, लेकिन वह शांत रहती है। दादी डॉक्टर से कहती है कि राध्या को तुरंत बाहर निकालो और निहारिका को प्रथम के पास रखो, लेकिन डॉक्टर हिचकिचाता है क्योंकि वह जानता है कि दादी की बातों में सच्चाई नहीं है। रजनी धीरे से कहती है, डॉक्टर साहब कृपया सही निर्णय लें, राध्या इस घर की असली बहू है। दादी यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आती है और डॉक्टर को धमकाने लगती है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच राध्या शांत होकर कमरे में आती है और दादी से कहती है, दादी, भगवान ने सब कुछ सही समय पर उजागर कर दिया है। अब आप नाटक कर लें या कुछ भी करें, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। दादी को अचानक लगा कि उसकी सारी चालें बेकार हो गई हैं और वह और नाटक करती हुई उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गिर पड़ती है और इस बार सचमुच अस्वस्थ लगती है। डॉक्टर तुरंत उसकी मदद करता है। रजनी, राध्या और प्रथम एक साथ खड़े होकर दादी को देख रहे होते हैं। दादी को धीरे धीरे समझ आता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है और उसे यह स्वीकार करना होगा कि राध्या इस घर की असली बहू है। दादी के कमरे में सब खड़े होते हैं। डॉक्टर दादी को समझाते हैं कि उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और अब से कोई गलत नियत इस घर में काम नहीं करेगी। रजनी, राध्या और प्रथम आपस में मुस्कुराते हैं और दादी को आश्वस्त करते हैं कि अब सब कुछ शांत रहेगा। दादी धीरे धीरे अपनी गलती महसूस करती है और कहती है, ठीक है, मैंने सब कुछ गलत सोचा, अब मैं सबको माफ करती हूँ। राध्या दादी के पास जाकर कहती है, दादी, अब हम सब परिवार हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। दादी थोड़ी शर्मिंदा होती है लेकिन खुश भी होती है और सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रजनी कहती है, सच हमेशा जीतता है और अब घर में सबका सुख शांति रहेगा। इस बीच निहारिका भी प्रथम के पास आती है और खुश होती है कि अब सब सही जगह पर है और कहानी का अंत इस तरह होता है कि दादी ने अपना नाटक खत्म किया और परिवार में प्यार और शांति की वापसी होती है।